जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का हमारे इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि आप सभी लोग अपनी लाइफ में खुश रहो। आज की वीडियो भाई बहुत ही कमाल की है क्योंकि आज हम ऐसा एक मतलब कि मूवी का मतलब कि ये ट्रेलर कह लो या टीजर कह लो लाए हैं। नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। सीजन 2 है। तो ये उस वक्त की मतलब कि मूवी मतलब कि वो बनाई है, उस टाइम की बनाई हुई है जिस वक्त पार्टीशन हो रहा था। अच्छा। तो पहले हम ट्रेलर देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दो मुल्क बनने वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि दो नाम भी होंगे। आनंद साहब, नामकरण तो नए बालक का होता है। अब जिन्ना साहब से कहिए कि अपने बालक का नाम रख ले, क्योंकि हमारा तो सदियों से एक ही नाम चल रहा है, इंडिया। ऑर्डर्स है कि इस रेजिमेंट के हर सर्विंग ऑफिसर को किसी एक मुल्क को चुनना होगा, इंडिया या पाकिस्तान। जो फौजी हमेशा साथ जीते थे, जिन्हें मौत नहीं बांट सकी, उन्हें ये सियासत बांट देगी। Are you suggesting that the British have a specific date in mind? 15 अगस्त में ऐसी क्या खास बात है? इट्स हिज लकी डेट। आपने देश का भविष्य बर्बाद कर दिया है। 15 अगस्त को मकर का प्रभाव है, शनि दोष है। इस अशुभ स्थिति में जन्म लेने वाला सदा संकटों में घिरा रहेगा। हमें तो उस बात के लिए तैयार रहना है जो सरहदों के तय होने के बाद होगा। हिंदुओं के जलते घर बुझाने आए मुसलमानों ने पानी की जगह पेट्रोल फेंका। भाऊजी पेट्रोल। I want all 565 princely states merged with India. सर, रजवाड़ों का कहना है कि उन्होंने अपनी सत्ता, अपना राजपाट इंग्लैंड की महारानी को सौंपा था, तो जाते हुए सब कुछ उन्हीं को वापस लौटाना चाहिए। The power will reside with the common man. And I will never accede to Pakistan or India. बहुत अरसे से जेब में एक चेक पड़ा हुआ है, उसे कैश करने का वक्त आ गया है। According to sources, इनमें से 10 लश्कर मुजफ्फराबाद के रास्ते वैली में घुसकर they've established controls. इस नफरत को खत्म होना ही होगा। बापू ने एक और आमरण अनशन की घोषणा करके अपने सबसे नजदीकी लोगों को भी चौंका दिया है। बाप को अपने बच्चों में फर्क नहीं करना चाहिए। इन 55 करोड़ रुपए का जिन्ना साहब क्या करेंगे? वो हमारे पैसे से गोलियां खरीदेंगे और हम पर ही चलवाएंगे, और मैं अपने देश का एक भी पैसा अपने देशवासियों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। कोई भी राजनीतिक फैसला बापू से बढ़कर नहीं हो सकता। आपको नहीं लगता कि अगर आपने बापू पर बयानबाजी करने वालों पर कार्रवाई की होती तो शायद ही हमला नहीं होता? मेरा मंत्रालय मुझे चलाने दिया जाए। जब अगर बायां बाजू है तो आप हिंदुस्तान के दाहिने बाजू हो। अबू, बात ये नहीं है कि हम दोनों साथ नहीं चल पा रहे, बात यह है कि हम दोनों उल्टी दिशाओं में चल रहे हैं। सियासत की इस गलती की कीमत इंसानियत को न जाने कितनी सदियों तक चुकानी पड़ेगी। फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2। अच्छा, सीजन देखिए फ्रीडम एट मिडनाइट सीजन 2 9 जन। भाई बहुत ही कमाल का मतलब के ट्रेलर था। अच्छा, इसमें वो सब कुछ दिखाया गया था, दिखाया गया है जो हकीकत में हुआ था, यानी थोड़ा तो डिफरेंट होगा। अच्छा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब इन सब की जो स्टोरी है, रियल वाली स्टोरी, वो एक फिल्म भी बनाएंगे। हाँ। गांधी जी की, और गांधी जी जो सेम जैसे अच्छा, गांधी जी की नहीं, एक अलग गांधी जी की हो ना फिल्म। हाँ। वो नहीं बनाई। ये तो मिक्सचर है सबका। ये उस वक्त यानी भारत और पाकिस्तान बना था, तो उस वक्त ये चीजें मतलब कि कईयों को पता होगा, कईयों ने लिखी है, तो उस वक्त की अखबारों वगैरह को उठा के ये फिल्मों वगैरह बनाई है। हाँ। और काफी जो बड़े मतलब के बूढ़े बैठे हैं जिनको ज्यादातर पता है,
तो उनसे पूछ कर ये सीन्स लिए गए हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, पार्टीशन के वक्त तो यार इतना नुकसान हुआ था, वो तो जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है वो तो नुकसान उन्हीं को पता होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, गांधी जी को किसी ने मारा था? किसी ने नहीं, भारतीय ने मारा था। वो मतलब कि उसको गुस्सा था अपना, वो गांधी को अपना आदर्श मानता था। हाँ। उसने बचपन से मतलब कि गांधी को अपना आइडल माना था। अच्छा। लेकिन उसको गांधी जी की एक बात मतलब कि अच्छी नहीं लगी, उसकी वजह से उसने मतलब कि गांधी जी को मार दिया। फिर उससे लेकिन मतलब इस बात का मुझे भी कंफर्म नहीं पता, लेकिन हम वो स्टोरी जरूर लाएंगे। पर था यही था, बात यही थी कि जब बचपन से मतलब इतना प्यार करते थे गांधी गांधी जी जी से, को बाद में फिर मारना, छोटी ये सी तो एक छोटी सी बात पर पता नहीं कैसे गुस्सा आ गया, छोटी सी थी बड़ी सी थी, अब हमें तो नहीं पता ये किस क्या बात पे बात हुई गुस्सा आया थी? था। पर उन्होंने आके उन्हें जब पकड़ा भी तो होगा, फिर उन्हें वो कोई पक, सजा या उसने खुद कहा, उसको तो पकड़ लिया था। लेकिन मेन बात वो हम स्टोरी लाएंगे, वो उसका हमें कंफर्म पता नहीं है। हमें भी पता चले ना कि क्यों मारा था, वो बात क्या थी, और उसका मतलब के बाद में क्या हुआ, उसको पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, अच्छा, मुझे आज इस ये भी मतलब कंफर्म ट्रेलर मुझे की नहीं वजह पता। से पता चला है कि गांधी जी को किसी ने मारा था। मैंने सोचा कि कोई बीमारी वगैरह से उसकी डेथ हुई है। ये तो मतलब कि जैसे ही पार्टीशंस हुई थी, मतलब कि इधर से जिन्ना को मार दिया, उधर से गांधी मर गए। जिन्ना को भी मारा था किसी ने? हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना को भी मारा था। कैद आजम मोहम्मद अली, कैद आजम तो उनका लकब है, लेकिन नाम उसका मोहम्मद अली जिन्ना है। तो उसको मतलब कि आखिरी टाइम तो कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का ऐसा टाइम आ गया था कि उस वो वक्त बीमार हो गए थे बहुत ज्यादा। बीमार हो गए थे। वो अकेले 1 साल तक अकेले कमरे में हाँ ऐसे पड़े रहे, लाचारों की तरह, और कोई हमने एक उनसे वीडियो उन्हें बनाया तो था। हाँ पूछने तक ही नहीं आया था। पता नहीं वो वीडियो बनाया था या नहीं, देखी तो थी, मुझे याद है। हमने वैसे देखी होगी, पर उस पर रिएक्शन नहीं लाए। अच्छा। हाँ, तो ये मतलब कि होता है, जो मतलब कि जिन्होंने देश को बनाया उनका मतलब कि हाँ, सम्मान करना मुश्किल चाहिए। मतलब जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया, हम्म। और जब वो ही मुश्किल में आया तो हाँ किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। हाँ, जैसे अब मोहम्मद जिन्ना। पाकिस्तान को बनाने के लिए जिन्ना ने बहुत कोशिश की थी और बना भी लिया। वो क्या कहते कह हैं? आज उन्हीं नोट पे उन्हीं की तस्वीर है। कह दिया हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान। मुझे ऐसे लगता है कि मोहम्मद जिन्ना ने मुल्क के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन लोग जो है उनकी रिस्पेक्ट थोड़ी कम ही करते थे, ऐसे लगता ये है मुझे। स्पीच के बाद उन्हें मतलब इतना गौर जैसे करते हैं ना किसी नहीं, वैसे मैंने मतलब कि स्पीच तो नहीं सुनी है, जैसे कि हाँ कायदे आजम की अभी सुनी है, तो उनकी मैंने स्पीच नहीं सुनी, हाँ, काफी तो लोगों वही के मुंह बात, से सुना था कि काफी लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत, जो आपने अपने कानों से सुना, अपनी आंखों से देखा हो उसको यकीन करो। ये तो कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की मतलब कि वो स्पीच थी। हम्म उनके सबूत पता है क्या है? हम्म उनकी जैसे स्पीच आई और ठीक हम्म 6 माह या साल के अंदर उनकी डेथ हो गई। ये होता है मतलब कि वो सेकुलर थे इसलिए उनको मारा गया, हाँ बिल्कुल। और गांधी जी सेकुलर बने उनको भी मारा गया। लेकिन एक चीज मुझे भारत की ये नहीं समझ में आती कि जब हम घर में एक भाई को अलग करते हैं, हम्म मतलब कि उसको उसका सारा हक दे दिया जाता है, उसको पैसे दे दिए जाते हैं, उसको घर बांट दिया जाता है, जगह वगैरह जायदाद दे दी जाती है, हम्म बाद में उसी की औलाद, मैं कह रहा हूं कि उसी की औलाद फिर से दोबारा हक लेने पे आए, वो बात समझ में नहीं आती। सेम बात वही भारत में है कि जब एक ही देश में दो दो बार बंटवारे दे दिए गए, मतलब कि जगहें दे दी गई, सारे कुछ कुछ राइट्स दे दिए गए, फिर भी वो आज सेकुलर क्यों? जब 2 बार बंटवारा गया, 3 हिस्सों में बांटा गया है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, फिर भी आज वो सेकुलर कंट्री मतलब कि वो बन के बैठी हुई क्या है। पहले ये एक ही थे, है ना? पहले एक ही थे ना, हाँ। बाद में बंटवारे हो गए, अब ये अब सेकुलर 3 नहीं है, मुल्क वो बन सेकुलर गए। बन के बैठी है, देखो, ये समझ नहीं आती एक मुझे। मुल्क था, 3 मुल्क बन गए हैं। अभी हाँ तो पाकिस्तान में जो वो सिंध भी कहता है कि हमें अलग देश चाहिए, हम हाँ अलग होना चाहते हैं। बिल्कुल। और बलूचिस्तान भी कहते हैं, बलूचिस्तान के लोग।
वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के 3 मतलब कि एक बार पाकिस्तान मतलब कि इनको बना दिया, दूसरी बार फिर इन्होंने कहा हमें जगह थोड़ी मिली है, फिर बांग्लादेश बना दिया, अब तीसरी बार वो कह रहे हैं कि हमें आज भी जो है हमें हकूक नहीं मिले। तो 2 बार जब पार्टीशन किए गए आपको हकूक उस वक्त नहीं दिखे, तो वो बात कह रहा। सो जो भी होता है, लेकिन आप सभी को भी कुछ पता होगा, हमें जो नहीं पता आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को भाई लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी तमाम दोस्तों में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।